और मेरी किसान नेता से सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि अगली बार जब इनसे मीटिंग करने जाओ तो ये फॉर्मूला उनको बता देना कि एमएसपी कैसे लागू हो सकती है। ये कहते हैं 17 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। भाई साहब 17 लाख करोड़ रुपए किसान फ्री में नहीं मांग रहा, बदले में किसान आपको फसल देगा, बदले में किसान आपको गेहूं देगा, बदले में किसान आपको धान देगा, बदले में किसान आपको मक्की देगा, बदले में किसान आपको बाजरा देगा, बदले में किसान। केंद्र सरकार फसल के बदले में एमएसपी के ऊपर किसान को 17 लाख करोड़ रुपए देगी और सरकार के पास 17 लाख करोड़ की फसल आएगी। सरकार उस 17 लाख करोड़ की फसल को मार्केट में बेचेगी तो बेच के पैसा तो आएगा सरकार के पास। वो जो पैसा आएगा हो सकता है एक साल में, किसी साल में 17 लाख करोड़ के 18 लाख करोड़ भी आ जाए, 1 लाख करोड़ का मुनाफा हो जाए। किसी साल में हो सकता है थोड़ा घाटा भी हो जाए, 17 लाख करोड़ रुपए के 16 लाख करोड़ आ जाए। किसी साल में 17 लाख करोड़ के 20 लाख करोड़ भी आ जाए। किसी साल में घाटा होगा, किसी साल में मुनाफा होगा। सारा 10-15 साल में बराबर हो जाएगा। कोई घाटा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। 10-15 साल में सारा बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मान लो 1.5 लाख करोड़ का सरकार को घाटा हो भी गया, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों के परिवारों को खुश रखने के लिए, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों की खुशहाली के लिए अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए तो सरकार कोई गरीब नहीं हो रही उससे। किसान एकता, जय जवान, अरविंद केजरीवाल। तो एक है कि पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अपने पूंजीपति साथियों के 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया, लोन माफ कर दिया 8 लाख करोड़ का। अरे तुम अगर 8 लाख करोड़ रुपए इन अमीरों के माफ कर सकते हो तो हमारे करोड़ों करोड़ों किसानों के 1.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा नहीं बर्दाश्त कर सकते क्या? सकते हैं। नीयत नहीं है, नीयत की कमी है। और दोस्तों ये एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी तो छोड़ो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान को अपने गन्ने का नया पैसा नहीं मिलता। एमएसपी तो बहुत दूर की बात है। 18,000 करोड़ रुपया, 18,000 करोड़ रुपए ये मिल मालिक लेके बैठे हैं किसानों। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अभी ये बता रहे थे, भगवंत मान पंजाब में भी यही हाल है, गन्ने की फसल का यही हाल है। रात दिन 24 घंटे मेहनत करके अपना किसान गन्ना उगाता है, मिल मालिक को देके आता है और मिल मालिक उसको 2-2 साल 3-3 साल तक अपनी फसल का दाम तक नहीं देता, एक नया पैसा नहीं देता। क्यों नहीं देता? मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के कुछ लोग मिलने आए, उसमें एक किसान भी था। बोला भाई साहब 2 साल हो गए मेरी फसल का दिए हुए, अभी तक एक नया पैसा नहीं मिला। मेरे घर में किसी को कैंसर हो गई। मैं जब मिल मालिक के पास पैसे लेने गया तो वो बोला सीएमओ से, चीफ मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेके आओ कि तुमको कैंसर है। सेम तब मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। अरे तुम भीख मांगने आए हैं? हम अपनी फसल तुमको दे रखी है, उस फसल के दाम लेने आए हैं। ये कह रहा है कि पहले सर्टिफिकेट लेके आओ, तुम्हारे घर में किसी को कैंसर है तब दाम दूंगा। हैं जी? वो भी पिछला, वो भी 2 साल पुराना। ये तो हद हो गई यार। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं तो अपने, क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्या मजबूरी है कि इन मिल मालिकों को तुम ठीक नहीं कर सकते? भाई साहब जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना उस टाइम ये बिजली कंपनियां, दिल्ली में 3 बड़ी बड़ी बिजली कंपनियां हैं। इन्होंने मेरे को, कई लोगों ने, हमने जब दिल्ली के चुनाव लड़े हमने कहा था बिजली ठीक कर देंगे, बिजली कंपनियों को ठीक कर देंगे, बिजली 24 घंटे कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे।
कई लोगों ने मेरे को समझाया इतने बड़े बड़े वादे ना करो, ये बिजली कंपनियां बड़ी पावरफुल है, ये बड़ी शक्तिशाली हैं, इनके तार बड़े ऊंचे हैं, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। भाई साहब आज 5 साल बाद ठीक कर दी इन बिजली कंपनियों को। ये चूं नहीं करती। पहले दिल्ली में 7-7, 8 घंटे के पावर कट लगते थे, 20-20 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे। आज 24 घंटे बिजली आती है और 0 बिजली का बिल आता है। मुफ्त में बिजली मिलती है लोगों को, दिल्ली के लोगों को मुफ्त में बिजली मिलती है जी, 24 घंटे बिजली मिलती है। यही बड़ी बड़ी पता नहीं क्या कहते हैं लोग, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी पावरफुल कंपनियां हैं। केजरीवाल जी ये काबू में आने वाली नहीं है, काबू में कर दी। और ये चीनी की कंपनियां छोटी कंपनियां हैं। भाई साहब कह रहे पैसे खाते हैं इनसे, ये इन पता खावे मिल वालों पता खावे, फिर बात क्यों बढ़ावांगे? मिल वालों पता पैसे जहां मंत्री का। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी, आपकी क्या मजबूरी है कि आपकी पूरी की पूरी सरकार इन चीनी मिल मालिकों के सामने घुटने टेक के बैठी है? अगर आप अपने गन्ना किसानों को, इन मिल मालिकों से पैसे नहीं दिला सकते तो लानत है तुम्हारी सरकार को। दोस्तों दिल्ली वालों ने, दोस्तों अगर दिल्ली की बिजली कंपनियां ठीक हो सकती है तो यूपी की चीनी मिलें भी ठीक हो सकती है। अरविंद केजरीवाल, फर्क केवल यह है सही नीयत वाली सरकार लानी पड़ेगी, अच्छी नीयत वाली सरकार लानी पड़ेगी। और जिस दिन उत्तर प्रदेश में अच्छी नीयत वाली सरकार आ गई, भाई साहब मैं कह के जा रहा हूं, इधर आप अपने ट्रैक्टर से मिल के अंदर गन्ना छोड़ के आओगे, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर। अरविंद केजरीवाल, देश का नेता कैसा हो, और ये गारंटी है, ये गारंटी है, ये हो सकता है कि आप अपने गन्ने को छोड़ के आओगे मिल के अंदर, घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर पैसा आ जाएगा। बात केवल नीयत की है भाई साहब। आप सोच के देखो, 5 साल से 6 साल से दिल्ली में इन बिजली कंपनियों को मैंने रेट नहीं बढ़ाने दिए, बिजली फ्री कर दी। आज अगर मैं इन बिजली कंपनियों को बुला के शाम को कहूं कि भाई 6 साल हो गए, महंगाई बहुत बढ़ गई, चलो कोई बात नहीं 50 पैसे यूनिट बिजली बढ़ा लो, मान लो मैं कह दूं इनको, भाई साहब कल शाम तक ये मेरे घर में 200 करोड़ रुपए छोड़ जाएंगे कि नहीं छोड़ जाएंगे? कहेंगे जी पार्टी फंड में ले लो, पार्टी फंड दे जाएंगे 200 करोड़ रुपए में 50 यूनिट बिजली बढ़ा दूं तो। हाँ जी सुनाओ जी। गैस सिलेंडर भाई साहब बता रहे, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर क्यों महंगे हो रहे हैं? खाद का कट्टा 50 किलो से 45 किलो कर दिया नहीं कर दिया? रेट बढ़ा दिया और वजन कर दिया। सारी चीजों में भाई साहब एक ही चीज है, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, कल तक मेरे को कोई जानता नहीं था, एक ही चीज सीखा हूं 6 साल में, आपका सबका बेटा हूं, आपका सबका छोटा भाई हूं, आप लोगों की दया से, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से अभी मैं अंदर जब से सरकार में गया हूं पिछले 6 साल से, मैंने एक ही चीज सीखी है भाई साहब, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है, नीयत। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल,
देश का नेता कैसा हो? अच्छी नीयत की सरकार ले आओ, 50 किलो का कट्टा 55 का हो जाएगा, गैस के दाम भी कम हो जाएंगे, पेट्रोल के दाम भी कम हो जाएंगे। और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने ट्यूबवेल के 25,000 रुपए लेने चालू कर दिए। 25,000 बिजली बताओ का बिल। तुम, किसानों से बिजली के 25,000 रुपए लेके गांवों में मीटर लगा दिए। दिल्ली के अंदर भाई साहब 75% जनता की बिजली मुफ्त है। दिल्ली के अंदर 75%। अरविंद केजरीवाल तो किसान एकता। तो अच्छी नीयत वाली सरकार ले आओ, जैसे दिल्ली वालों ने अच्छी नीयत वाली सरकार करी थी। दिल्ली में जैसे बिजली मुफ्त हो गई, यहां पे ट्यूबवेल नहीं, घर की बिजली भी मुफ्त कर देंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं जी, चारों तरफ से आवाज उठ रही है। किसानों की जिस तरह से समस्याएं इन्होंने कर रखी है। सिलेंडर लेके आ गए उधर। वो भाई साहब सिलेंडर ले आए गैस का। अब घर में इतना ही सिलेंडर आया, इतने पैसे में। तो दोस्तों, एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है। लोग कह रहे हैं जी लाखों किसान सड़कों पे उतरे हुए हैं। जब इतना बड़ा किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो भाई साहब केंद्र सरकार ये कानून वापस क्यों नहीं ले रही? केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है? केंद्र सरकार ने इन पूंजीपतियों के सामने क्यों घुटने टेक रखे हैं? वो कह रहे हैं भाई साहब एडवांस ले रखा है इन्होंने, बयाना ले रखा है इन्होंने, बयाना उठा रखा है इन्होंने। तो दोस्तों, आज मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं। आपका आंदोलन बहुत पवित्र आंदोलन है, और ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के एक एक देशभक्त का आंदोलन है। जो भी भारत से प्यार करता है वो इस आंदोलन के खिलाफ हो ही नहीं सकता। इतना पवित्र आंदोलन है, इतने अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है, कोई हिंसा नहीं किसी तरह की, और इतने प्यार और मोहब्बत से सारे धर्म के लोग, सारी जाति के लोग, ऊंचा आदमी नीचा आदमी, हर आदमी इसमें शामिल है। आपके आंदोलन में मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मेरा फर्ज बनता है, हर देशभक्त का फर्ज बनता है। और आज मैं ये कहने के लिए आया हूं कि आपका बेटा, आपका छोटा भाई पूरे तन मन धन से आपके इस आंदोलन में शामिल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार को अंत पंद में किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे।